हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन इसके में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे बोर्ड पेपर बहुत ही नजदीक आ गए हैं, तो आप भाइयों आप तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। इसी को तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार क्वेश्चन यूपी बोर्ड पूछता चला आ रहा है और इस बार भी बच्चों पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि आप देखेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसा कि आपने देखा है कि YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके में बच्चों आपको इस पर पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम में। 8 से 12 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इसके कारण से सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसा ही हम लोग अभी आप एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे चीजें आपको हिंदी में जीवन परिचय कितना बेहतरीन तरीके से ऐसे लिखना है। सारा चीज बहुत चीजों को याद नहीं करना है, इतनी चीजों को ऊपर लेके चलना है जितना आपको कंटेंट मतलब उतना ही लिख के आना है। पूरे से पूरे नंबर मिलने आ रहे हैं। सारे वीडियो पूरे वीडियो बने रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन चीजें हम बताने वाले। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें आपको होने वाली है बच्चों। देखिए बच्चों, ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। किसका बच्चों? ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सारी चीज आपको समझाता चलूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की आपको 1% की दिक्कत ना आनी चाहिए। जैसे कहा गया है आपसे कि तुलसीदास के जीवन परिचय में, किसके बच्चों? तुलसीदास के जीवन परिचय में, किसके बच्चों? तुलसीदास के जीवन परिचय में। तुलसीदास जी आगे में क्या कहा गया है बच्चों? आइए देखते हैं, चीजों को लगातार बने रहिएगा और आपको समझ में भी आने वाला है। कहा गया है तुलसीदास जी, क्या किसके बारे में बच्चों कहा गया है? तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है। तुलसीदास के बारे में जीवन परिचय में क्या करेंगे, ऐसे ही आपको लिख के आना। कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चों? 1532 ईस्वी में बांदा जिले में हुआ था। कहां पर बच्चों? बांदा जिले में राजापुर ग्राम में हुआ था। किसमें हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। मतलब इनके भी जन्म जीवन में जो जन्म हुआ है उसमें भी कुछ मतभेद है। क्या है? उस पर भी कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जीवन एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जो इनके पिताजी थे वो आत्माराम दुबे थे और माता का नाम हुलसी था, हुलसी देवी था। क्या था बच्चों? इनकी माता जी का जो नाम था वो था हुलसी देवी। क्या था बच्चों? हुलसी देवी। इनका जन्म अनिरुद्ध मूल नक्षत्र में होने के कारण इनकी माँ इन्हें त्याग दिया। मतलब ऐसा नक्षत्र था जिस पर कहा जाता था, कुछ विद्वान कहते थे कि अगर इस नक्षत्र में कोई बालक पैदा होता है तो ये बालक विद्वान नहीं हो सकता। कुछ लोगों का ऐसा कहना था, इसीलिए इनकी माता ने इनको त्याग दिया था। आइए देखते हैं। और इनका बचपन इनके आबाओं के बीच में व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नर हरिदास बाबा थे। तो यानी नर हरिदास बाबा ने क्या इनको ले जाते हैं। क्या है? और इन्हें अब इनके यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे कि बताइएगा कि नर हरिदास कौन थे? तो नर हरिदास कौन थे? ये तुलसीदास के गुरु थे। कौन थे? तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है। अब इन्हें गुरु का वरदान भी प्राप्त हुआ। वरदान मतलब होता है गुरु ने इनको दीक्षा दे दी। क्या दे दी? गुरु ने इनको दीक्षा दी। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से, यानी अगर पूछे कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था तो रत्नावली से हुआ था। इन्होंने अपनी रूपवती पत्नी, मतलब इनकी जो पत्नी थी बच्चों वो बहुत सुंदर थी।
अरे सुंदर थी, इतनी सुंदर, आप जाके बच्चे हो तो गिर जाए, है ना। तो अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक है। ये क्या थे, अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक बच्चों। असीम मतलब अधिक से अधिक, इतना मतलब उसके बिना वो रह नहीं सकते थे। आगे आगे देखते हैं। एक दिन पत्नी द्वारा द्वारा बिना कहे मायके चली गई, मतलब पत्नी थी जो मायके अपने बदल बिना बताए चली। अब रात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए, मतलब इतने असीम प्रेम में ग्रहित थे कि उनकी पत्नी बिना बताए चली गई बच्चों। जैसे ही पत्नी उनकी बिना बताए चली गई, तो ये क्या थे, आंधी चल रही थी, तूफान, बहुत तेज बरसात, मतलब इतना कि एक कल्पना की जा सकती है। तो अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं, और इस मतलब किस तरह पहुंचते हैं कि मतलब ये जब चढ़ना होता है नदी से, तो एक मुर्दा होता है, उसी पर ही बैठकर आधी दूरी निकल जाती है। ये सोचते तैरते तैरते उस पर निकल जाते हैं। तो इसी कारण इनकी पत्नी फटकार लगाती है, इनकी पत्नी नाराज हो जाती है कि अब इनकी क्या थी, जो इनकी पत्नी छत पर सो रही थी बच्चों, अब ये क्या है कि सीढ़ी लगाकर छत में चढ़ जाते हैं। तो पत्नी को आ जाता है गुस्सा, अब किसी को भैया रात में डिस्टर्ब करोगे तो गुस्सा तो आने आने वाले है ना। तो फटकार करते तुलसीदास को वैराग हो गए ना, जब इतनी फटकार दी, कई खोली को सुनाया, तो क्या किया, तुलसीदास को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा तो भाई आएगा, किसी के प्रेम के लिए इतनी दूर जाना गया, अब उसको फटकार कर गई, तो वैराग मतलब दिमाग हटा है, मतलब राम के पवित्र चरित्र का ज्ञान करने लगे, मतलब उनको त्याग दिया पत्नी कि अब कोई मतलब नहीं पत्नी से। अब उन्होंने क्या किया, राम के बारे में ज्ञान करने लगे, मतलब उनके बारे में भक्ति में लीन हो गए बच्चों, क्या हो गए, भक्ति पर लीन हो गए। अपनी रचनाएं इन्होंने काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखी है, ठीक है। इन्होंने किसकी, काशी में लिखी है, चित्रकूट में लिखी है, और अयोध्या में भी लिखी हुई। काशी के आसी घाट पर सन 1632 ईस्वी पर इनका स्वर्गवास हो गया। तो इन्हें रचना जो अगर महत्वपूर्ण पूछे तो रामचरितमानस, कौन सी बच्चों, अगर बात करें तो रामचरितमानस लिखी है, विनय पत्रिका लिखी हुई है, गीतावली, दोहावली, कवितावली। तो बच्चों ये ऐसे आपको लिख के आना है जीवन परिचय में, बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आपको जीवन परिचय में बच्चों पहले लिख के आना है। आइए देखते हैं और भी बेहतरीन तरीके से आपको लाए हुए हैं। आइए अब देखते हैं बच्चों हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। किसके, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनका जीवन कैसे कटा, इनका जीवन कैसे कटा, ये है आपके पास जयशंकर प्रसाद जी। आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इनका जयशंकर प्रसाद जी थे, और इनके बारे में देखेंगे क्या क्या है बच्चों, चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसके जीवन परिचय में, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगानी साहू, मतलब ये साहू परिवार से थे, काशी में। अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो काशी में हुआ था, प्रसिद्ध सुगानी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या नाम था बच्चों, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। ये एक बंगाली थे, कहते हैं बंगाली थे। इनकी शिक्षा घर पर हुई है, अधिकतर उन्होंने अपनी शिक्षा को घर पर ही किया है। और क्या इस बार अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मतलब इनको बहुत भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषाओं को गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा भाई बहन की मृत्यु हो जाती है, मतलब माता पिता भाई बहन की मृत्यु हो जाती है। हो जाने पर घर का सारा कार्यभार उनको संभालने लगे। सुव्यवस्था के पूर्व ही भाभी और एक दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मतलब इनके बड़े भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई, और कराची के पूर्व भाभी और इनकी जो भाभी थी और दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इनके ऊपर विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। किसी के ऊपर भाई भाभी मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, तो भाई दुख तो होता है, क्यों। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कष्टों से किए थे,
और देखते हैं इनके जीवन के बारे में क्या घटनाएं घटी हुई है। इनके विषय परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इसीलिए कहते हैं कभी हार नहीं मानना चाहिए। लहरों से नौका पार नहीं होती, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो समझो बच्चों, साहित्य में सेवा में लगे रहे प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होगा, कोई दुख होगा। इन्होंने आपने क्या किया कि मतलब कितना कष्ट होगा सोचते ही रहते थे, कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब उनको एक क्षय रोग हो गया, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 1937 पर केवल 48 वर्ष में बेचारे जी पाए हैं। 48 वर्ष तक जी पाए हैं बच्चों, पर इन्होंने 48 वर्ष में बहुत कुछ किया। इन्होंने अपनी रचनाएं बहुत ही लिखी हैं। देखो इन्होंने रचनाएं बहुत लिखी हैं। इन्होंने कामयानी लिखी, धनुष्वाणी लिखी, कंकाल लिखा, कामयानी लिखा और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये रचनाएं इन्होंने लिखा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन परिचय को कैसे करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही है ऐसे जीवन परिचय जो बार बार लगातार बोर्ड पेपर पूछ रहा है। आइए देखते हैं और इनके बारे में क्या क्या चीजें आपको जानना, शायद आप तो जान चुके हैं। आइए देखते हैं दूसरे का जीवन परिचय क्या है। आइए देखते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास ने अपने जीवन काल में क्या क्या बारे में उन्होंने दर्शाया है। सूरदास जी क्या है? अरे दो और याद कर लीजिए भैया, हम तो कहते तीन याद कर लो। तुलसी रस खान बिहारी, अरे तुलसी रस खान बिहारी और इनसे बोर्ड पेपर तक हारी। इतने क्वेश्चन याद कर लो बस, इनके तीन लोगों का। तुलसी रस खान बिहारी, इनमें से एक का याद कर लो, तीनों में से तीन याद कर लो बस। तुलसी रस खान बिहारी, इनसे बोर्ड पेपर तक हारी। बस बेटा ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। कैसे कहा तुलसीदास, सॉरी सूरदास के बारे में कहा गया है। अगर सूरदास की मैं बात करूं तो सूरदास ने क्या क्या अपने जीवन में घटनाएं घटी हैं, इनका जीवन परिचय आप पहले ही इसको काले पेन से बोर्ड पेपर में हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे जीवन परिचय, ऊपर हेडिंग बनाएंगे सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी। अब यहाँ समय की बात की गई, सन की। अगर सन की बात की गई है तो हम सन में ही जवाब देंगे, ये ध्यान रखना। अगर संवत में पूछेगा तो संवत में जवाब देगा, संवत में पूछना नहीं। अगर संवत में आपने लिखा तो संवत में ही जवाब देंगे, और सन में लिखा है तो सन में देंगे। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप ये काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1478 ईस्वी के वैशाख शुक्ल पंचमी सन 1535 ईस्वी के आगरा मथुरा में हुआ था। कहां पर? आगरा के मथुरा में रुनकथा नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली में भी इनके सिहारो ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। मतलब इनके जीवन में मतलब जन्म में मतभेद है। क्या है मतभेद? सूरदास जी जन्म अंध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, इस विषय में मतभेद है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास, मतलब जो ये पंडित थे, और माता का नाम जमुना दास था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति ऐसा सजीव वर्णन किया है। मतलब कृष्ण के बारे में इन्होंने लिखा सूरदास जी ने। अगर सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में लिखा, तुलसीदास जी ने राम के बारे में लिखा है। बाल लीला मतलब जो बाल बच्चे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, उनके बारे में इन्होंने किया है। उनके बारे में इतना बेहतरीन वर्णन किया है। ठीक है, जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव है, इतना बिना देखे ऐसे तो बिना देखे, मतलब इन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया कि आप ये कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, सूरदास की रुचि बचपन से ही भागवत भक्ति के गायन में थी। इनकी भक्ति के एक पद से सुनकर भी,
ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया, मतलब एक ही काल में इन्होंने वल्लभाचार्य जी ऐसे बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने अपना शिष्य घोषित कर दिया कि मेरे शिष्य सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी बच्चों हैं, ये सूरदास जी हैं। ठीक है, अपना शिष्य घोषित कर दिया और श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। वाह भैया, इतने छोटे मतलब इतना उन्होंने कार्यभार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ, मतलब जो थे आपके इनके पुत्र विठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो विठलनाथ नाम था। इन्होंने अन्य छाप नाम से 8 किरण भक्ति कवियों का जो संगठन किया था सूरदास जी, इसके सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। वरना तो किया इनके पुत्र ने, मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने गए? बच्चों सूरदास माने गए हैं। और इनकी मृत्यु बच्चों 1583 ईस्वी में मृत्यु हो गई है। पर इनकी रचना बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको निश्चित याद करके जाना है। जैसे सूर सागरावली, सहित लहरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, जो बोर्ड पेपर में आप छोड़ के आएंगे। आइए देखते हैं दूसरा जीवन परिचय बच्चों। जयशंकर प्रसाद जी का तो हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों, और किसी का बचा हुआ है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में क्या क्या इनके जीवन की घटनाएं घटी हुई हैं और इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे। पहले बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इनका बच्चों पूरा नाम था। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं स्लाइड दर्ज ले रहा हूं आपको, अब वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, पहले आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या, इनके जीवन के बारे में घटनाएं घटने की देखेंगे। भैया क्या है? जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और जो मिर्जापुर के कानून गो थे। कौन थे बच्चों? कानून गो थे। ठीक है, कानून के अंतर्गत लेखपाल काम करते हैं, इसलिए कहना है पढ़ लीजिएगा, आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। गणित में कमजोर होने के कारण नहीं पढ़ पाए। भैया गणित कमजोर थी, और जो गणित में जिसकी कमजोर होती है वो पढ़ना मुश्किल पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर में न्यायालय में नौकरी, और ये नौकरी इनके मन के अनुकूल नहीं। अब पिताजी है भैया, कहते बच्चा पढ़ा लिखा नहीं पढ़ पा रहा, कहीं नौकरी शिफ्ट हो जाए, ये लोग आज के जीवन में सोचा जाता है। अब ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। वाह भैया, अध्यापक बन गए। देखो कहेगा ना कि ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आती तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध लिखा और रचना में इन्होंने 19 वर्ष तहसील नगरी प्रचारी पत्रिकाओं में एक पत्रिका भी लिख डाली। तो यहाँ से पूछता है कि पत्रिका नगरी प्रचारी पत्रिका किसने लिखी थी? नगरी प्रचारी पत्रिका किसने लिखी थी? तो आप बताओगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन किया। इनके दिग्गज साहित्य का सन अब इनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास 1941 ईस्वी में हो गया। और इन्होंने क्या किया बेचारा? इन्होंने महत्वपूर्ण रचना लिखी है। चिंतामणि लिखा है, त्रिनेत्री लिखा है, रश्मिमांसा लिखा है, विचार विरुद्धि लिखा है, बहुत रचनाएं लिखा है। तो इनकी रचनाएं आप जरूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये ऐसी रचनाएं हैं जो लगातार आपके बोर्ड पेपर में बना के रखेंगी और बहुत बेहतरीन बनाएंगी। आगे देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद के बारे में बच्चों, इसके बारे में आपको ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक बच्चों, मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि विशेष कोई ऐसी चीज इस पर नहीं है।
मैंने और जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा जीवन परिचय में, और मैथ की मेरी क्लास आने वाली है निर्देशांक गिनती, ऐसा क्वेश्चन जो आप फाड़ के रख देंगे, संख्याएं सेम टू सेम मिलने वाली हैं। तो आइए मिलते हैं अगली क्लास के लिए बच्चों, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिएगा। मैंने रचनाएं भी पढ़ा रखी है बच्चों, जब तक के लिए बच्चों नमस्कार।